नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जो सिर्फ भव्यता या एक्शन के बारे में ही नहीं है, बल्कि इसमें मानवीय भावनाएं, नैतिक दुविधाएं और सत्ता का जो संघर्ष है वो बहुत गहरा है। बाहुबली की महागाथा। हाँ बिल्कुल। बाहुबली की दुनिया जितनी बड़ी है उतने ही गहरे उसके किरदारों के अपने अंदर के संघर्ष हैं। ये सिर्फ सिंहासन की लड़ाई नहीं है, ये धर्म, वचन, निष्ठा, न्याय, इन सब सिद्धांतों की टकराहट है। सही कहा। हमारे पास कहानी का एक सार तो है जो घटनाओं का क्रम बताता है, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि उस क्रम से थोड़ा आगे बढ़ें, है ना? हाँ, मतलब कहानी की आत्मा को छूने की कोशिश करेंगे। उन सवालों और विचारों को देखेंगे जो ये कहानी असल में उठाती है। बिल्कुल। और देखिए, कहानी की शुरुआत ही कितनी नाटकी है। एक घायल रानी शिवगामी उफनती नदी में एक बच्चे को बचाते हुए अपनी जान दे देती हैं। हाँ, वो दृश्य सिर्फ ड्रामा नहीं है, वो आने वाले संघर्षों की एक तरह से नींव रखता है। एक अनजान भविष्य के लिए दिया गया बलिदान और एक विरासत जो पानी में बहते हुए भी अपना रास्ता खोज लेती है। सही। और यहीं से सवाल उठता है, क्या नियति पहले से तय होती है या उसे बनाया जाता है? ये सवाल तो पूरी कहानी में गूंजता रहता है। शिवगामी का वो बच्चा जिसे अंबुरी जनजाति पालती है, शिवड़ू नाम से, वो असाधारण शक्तियों के साथ बड़ा होता है। और उसका एक ही जुनून होता है, वो विशाल झरना, उस पर चढ़ना। हाँ, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे ऊपर खींच रही हो। ये सिर्फ एक फिजिकल चैलेंज नहीं है, ये उसकी अपनी जड़ों, अपनी असली पहचान की तरफ अनजाने में उठाया गया पहला कदम है। और फिर वो लकड़ी का मुखौटा आता है, पानी में बहकर। अवंतिका का। हाँ, अवंतिका का। और वो मुखौटा जैसे एक चाबी बन जाता है जो उसे ना सिर्फ झरने के पार ले जाता है बल्कि एक बड़े मकसद से जोड़ देता है, देवसेना की मुक्ति। बिल्कुल। मुझे हमेशा ये बड़ा दिलचस्प लगता है कि कैसे प्यार, मतलब शिवड़ू का अवंतिका के लिए जो आकर्षण है, वो उसे एक व्यक्तिगत जुनून से उठाकर एक राजनीतिक और नैतिक मिशन का हिस्सा बना देता है। प्रेम अक्सर बदलाव का एक बड़ा कारण बनता है ना? अवंतिका का मिशन है देवसेना को भल्लाल देव की 25 साल की कैद से छुड़ाना। 25 साल? बहुत लंबा समय। बहुत लंबा। शिवड़ू इस मिशन को अपनाता है और महिष्मती के किले में सेंध लगाता है। वहां उसका सामना होता है कटप्पा से। हाँ, लेकिन असली मोड़ तो तब आता है जब वो भल्लाल देव के बेटे भद्रडू को मारता है और पानी से उसका चेहरा साफ होता है और कटप्पा उसे पहचान लेता है। महेंद्र बाहुबली। महेंद्र बाहुबली। कटप्पा का वो हथियार गिरा देना, घुटनों पर आ जाना, वो सिर्फ एक वफादार सेवक का समर्पण नहीं है। नहीं, वो अतीत का बोझ है जो अचानक वर्तमान पर आ गिरा है। और यहीं से कहानी हमें पीछे ले जाती है। कटप्पा क्यों झुका, इसका जवाब जानने के लिए हमें उस पीढ़ी की कहानी सुननी पड़ती है जिसने आज के हालात पैदा किए। 2 राजकुमारों की परवरिश नहीं है, ये महिष्मती के भविष्य के 2 अलग-अलग रास्ते हैं ना? बिल्कुल। और उन रास्तों का पहला बड़ा फैसला आता है कालाकेय के हमले के समय। शिवगामी का वो फैसला कि युद्ध में जो योग्यता साबित करेगा वही राजा बनेगा। ये अपने आप में एक बड़ी घोषणा थी। हाँ, सिर्फ उत्तराधिकार का सवाल नहीं था ये नेतृत्व के गुणों की परीक्षा थी। क्या ताकत और क्रूरता राज करने के लिए काफी है या फिर प्रजा का हित और नैतिक बल ज्यादा जरूरी है? और अमरेंद्र ने युद्ध में न सिर्फ चतुराई दिखाई, बल्कि उसकी प्राथमिकता हमेशा अपनी प्रजा की रक्षा रही। उसने कम से कम नुकसान में जीतने की कोशिश की। जबकि भल्लाल देव, उसने तो जीत के लिए बस क्रूरता का रास्ता चुना। बिल्कुल। यहाँ हमें लीडरशिप के 2 एकदम अलग मॉडल दिखते हैं। शिवगामी ने अमरेंद्र की नेकी और प्रजा के लिए उसके प्यार को पहचाना, उसे राजा चुना। लेकिन क्या यहीं से भल्लाल देव के मन में वो ईर्ष्या और गहरी हो गई, जिसने आगे चलकर सब तबाह कर दिया? निश्चित रूप से। लगता तो यही है। शिवगामी का फैसला सैद्धांतिक रूप से सही था, लेकिन उन्होंने शायद भल्लाल देव की महत्वाकांक्षा की गहराई और उसके पिता बिज्जल देव की कुटिलता को कम आंका। हाँ, हो सकता है। अमरेंद्र को राजा और भल्लाल देव को सेनापति बनाना, ये सत्ता का संतुलन साधने की कोशिश थी शायद, पर इसने शायद असंतोष के बीज भी बो दिए। बिल्कुल, ये दिखाता है कि नेक इरादे भी कभी-कभी अनजाने में गलत परिणाम दे सकते हैं, खासकर जब ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा जैसी भावनाएं शामिल हों। और फिर कहानी में एंट्री होती है प्रेम की। अमरेंद्र का कुंतल की राजकुमारी देवसेना से मिलना और प्रेम करना। और देवसेना कोई आम राजकुमारी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो स्वतंत्र है, स्वाभिमानी है, एक योद्धा है। हाँ,
और अमरेंद्र उसके इसी गुण पर मोहित होता है। लेकिन विडंबना देखिए, भल्लाल देव भी देवसेना को चाहता था। हाँ, और ये प्रेम त्रिकोण कहानी को एक नए और खतरनाक मोड़ पर ले जाता है। खतरनाक इसलिए क्योंकि जब देवसेना भल्लाल देव का प्रस्ताव ठुकराती है और महिष्मति के दूत का अपमान करती है, तो ये सिर्फ एक व्यक्तिगत इनकार नहीं रहता। उसे शिवगामी महिष्मति के अपमान के तौर पर देखती हैं। हाँ, यहाँ व्यक्तिगत भावनाएं और राज्य का सम्मान वो आपस में उलझ जाते हैं। शिवगामी का गुस्सा सिर्फ देवसेना के लिए नहीं था, शायद उस आजादी के लिए भी था जो देवसेना दिखा रही थी, जो शिवगामी के अपने अधिकार को चुनौती जैसा लगा होगा। और फिर शिवगामी का वो आदेश कि अमरेंद्र देवसेना को बंदी बनाकर लाए, ये अमरेंद्र को एक भयानक कश्मकश में डाल देता है। एक तरफ माँ और राज्य का आदेश, दूसरी तरफ प्रेम और वचन। और अमरेंद्र चुनता है देवसेना के सम्मान और अपने प्रेम को, उससे विवाह कर लेता है, भले ही सिंहासन छोड़ना पड़े। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी का क्लाइमैक्स नहीं है, ये सिद्धांतों का चुनाव है। लेकिन क्या ये चुनाव अव्यवहारिक था? क्या उसने अपने राज्य और माँ के प्रति कर्तव्य को अनदेखा किया? ये एक बहुत मुश्किल नैतिक सवाल है। अमरेंद्र ने अपने व्यक्तिगत धर्म को, मतलब देवसेना को दिए वचन और उसके सम्मान की रक्षा को, राज्य के आदेश से ऊपर रखा। इस नजरिए से देखें तो उसका कदम सही लगता है। लेकिन शिवगामी के नजरिए से ये राजा के पद की और उनकी सत्ता की अवहेलना थी। हाँ, बिल्कुल। यहाँ हमें दिखता है कि धर्म या कर्तव्य की परिभाषाएं कितनी अलग अलग हो सकती हैं, है ना? सही। शिवगामी का गुस्से में भल्लाल देव को राजा बनाना और अमलेंद्र को पद से हटा देना, ये सिर्फ गुस्से का नतीजा नहीं था। इसमें शायद भिज्जल देव की चालाक सलाह और भल्लाल देव की महत्वाकांक्षा को पूरा करने का मौका भी छिपा था। और यहीं से भल्लाल देव का असली चेहरा सामने आने लगता है। उसका शासन क्रूर होता जाता है। जब देवसेना सबके सामने उसके अन्याय की निंदा करती है तो दोनों को राज्य से निकाल दिया जाता है, अमरेंद्र और देवसेना को। लेकिन लोगों के दिलों से अमरेंद्र का सम्मान नहीं निकलता। बिल्कुल नहीं। और यही लोकप्रियता भल्लाल देव और बिज्जल देव के लिए खतरा बन जाती है। उन्हें विद्रोह का डर सताने लगता है। हाँ, मुझे लगता है कि यहाँ कहानी ये दिखाती है कि असली ताकत सिंहासन पर बैठने से नहीं आती, बल्कि लोगों के दिलों में जगह बनाने से आती है। बिल्कुल सही कहा। और इसी डर से जन्म लेती है वो भयानक साजिश। भल्लाल देव और बिज्जल देव मिलकर शिवगामी के मन में जहर घोलते हैं। हाँ, वे उन्हें यकीन दिलाते हैं कि अमरेंद्र उनकी हत्या की साजिश रच रहा है। ये सोचना भी मुश्किल है। ये मनोवैज्ञानिक हेरफेर का एक क्लासिक उदाहरण है। कैसे किसी के डर, असुरक्षा और शायद पहले से मौजूद शक का फायदा उठाकर उसे अपने ही सबसे प्रिय के खिलाफ किया जा सकता है। लेकिन शिवगामी, जो इतनी शक्तिशाली और निर्णायक शासक थीं, वो इस भावनात्मक जाल में कैसे फंस गईं? ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद सत्ता का नशा, या अपने अधिकार को लेकर असुरक्षा, या फिर माँ का अंधा मोह। वजह जो भी हो, शिवगामी एक ऐसी भूल कर बैठती हैं जो महिष्मति के इतिहास का सबसे काला अध्याय बन जाती है। वो कटप्पा को बुलाती हैं। कटप्पा, जो पीढ़ियों से महिष्मति के सिंहासन और राजा के प्रति निष्ठा की शपथ से बंधा है। और उससे आदेश देती हैं, अमरेंद्र बाहुबली को मार दो। उफ। यहाँ हम कहानी के सबसे दर्दनाक और नैतिक रूप से सबसे जटिल मोड़ पर पहुंचते हैं। कटप्पा की दुविधा। एक तरफ उसका कर्तव्य, उसकी शपथ, उसका धर्म जैसा उसे सिखाया गया है। दूसरी तरफ उसकी अंतरात्मा, जो जानती है कि अमरेंद्र निर्दोष है, धर्मात्मा है। कटप्पा का चरित्र वो निष्ठा के विचार पर ही एक गहरा सवाल खड़ा कर देता है। हाँ, क्या निष्ठा हमेशा आंख बंद करके होनी चाहिए? क्या किसी व्यवस्था या वचन के प्रति वफादारी इतनी बड़ी हो सकती है कि वो सही और गलत की तमीज को ही खत्म कर दे? और वो क्षण जब कटप्पा रोते हुए अमरेंद्र की पीठ में तलवार घोंपता है, वो सिर्फ एक हत्या नहीं है, वो एक पूरे विश्वास, एक पूरे आदर्श की हत्या जैसा लगता है। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये सवाल सिर्फ एक प्लॉट का राज नहीं था। ये दर्शकों के मन में नैतिकता और कर्तव्य के बीच की लड़ाई का सवाल बन गया था। बिल्कुल, कटप्पा का किरदार हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या होता है जब एक अच्छा इंसान एक गलत व्यवस्था या एक गलत आदेश का पालन करने को मजबूर होता है। हाँ, और त्रासदी तब और बढ़ जाती है
जब भल्लाल देव आकर कटप्पा को बताता है कि ये सब एक साजिश थी। कटप्पा का अपराध बोध, उसकी आत्मग्लानि, वो असहनीय हो जाती है। वो भागकर शिवगामी के पास जाता है, सच बताता है। शिवगामी का दिल टूट जाता है। अपनी भूल का प्रायश्चित करने के लिए वो तुरंत महेंद्र बाहुबली को नया राजा घोषित करती हैं। लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी थी। हाँ, भल्लाल देव विद्रोह कर देता है। शिवगामी को नवजात महेंद्र को लेकर भागना पड़ता है और अंत में वो उसी नदी में अपनी जान दे देती हैं जहां से कहानी शुरू हुई थी। एक चक्र पूरा होता है। और देवसेना? देवसेना को मिलती है 25 साल की कैद, जहां वो अपमान सहते हुए भी एक अजीब से संकल्प के साथ जीती है। भल्लाल देव की चिता के लिए लकड़ियां इकट्ठा करना। हाँ, ये धैर्य और प्रतिशोध की प्रतीक्षा का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। अब वापस वर्तमान में आते हैं। कटप्पा से पूरी सच्चाई जानने के बाद शिवुड्डू अपनी असली पहचान को स्वीकार करता है, महेंद्र बाहुबली। हाँ, उसके अंदर सिर्फ सिंहासन वापस पाने की इच्छा नहीं है, बल्कि अपने पिता के साथ हुए अन्याय का बदला लेने और अपनी मां देवसेना को न्याय दिलाने की ज्वाला है। अतीत का बोझ अब भविष्य की दिशा तय कर रहा है। वो बिखरी हुई शक्तियों को एकजुट करता है। कुंतल के विद्रोही, अंबुरी जनजाति, कटप्पा की सेना। ये दिखाता है कि सच्चा नेता वो है जो अलग अलग गुटों को एक साझे मकसद के लिए प्रेरित कर सके। महिष्मती पर चढ़ाई सिर्फ एक राज्य पर कब्जा करने के लिए नहीं है, बल्कि वो अत्याचार के प्रतीक को उखाड़ फेंकने के लिए है। और फिर आता है वो अंतिम टकराव, महेंद्र बाहुबली बनाम भल्लाल देव। ये सिर्फ दो भाइयों की लड़ाई नहीं है, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। धर्म बनाम अधर्म, न्याय बनाम अन्याय। और महेंद्र की जीत सिर्फ शारीरिक शक्ति की जीत नहीं है। नहीं, ये नैतिक बल की भी जीत है। भल्लाल देव को उसी चिता पर बांधना जिसे देवसेना ने सालों से तैयार किया था, ये कितना सिंबॉलिक है। बहुत ज्यादा। और देवसेना का खुद उस चिता को आग लगाना, 25 साल का दर्द, अपमान, इंतजार, सब उस आग में भस्म हो जाता है। ये सिर्फ बतला नहीं है, ये न्याय का एक काव्यात्मक क्षण है। ये दिखाता है कि संकल्प कितना भी लंबा क्यों ना हो, अंत में पूरा हो सकता है। बिल्कुल। और अंत में महेंद्र बाहुबली का राजाभिषेक होता है, अवंतिका रानी बनते हैं। ये सिर्फ कहानी का सुखद अंत नहीं है, ये एक नए युग की शुरुआत का संकेत है। उम्मीद है कि ये शांति, न्याय और स्थिरता का युग होगा। हाँ, जहां अतीत की गलतियों से सीखा जाएगा और जहां सत्ता का इस्तेमाल प्रजा के हित में होगा। तो इस पूरी कहानी को फिर से देखने और समझने के बाद हमने सिर्फ घटनाओं को नहीं दोहराया, बल्कि उनके पीछे छिपे जो गहरे अर्थ थे उन्हें टटोलने की कोशिश की। हाँ, हमने देखा कि कैसे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, प्यार की ताकत, कर्तव्य की उलझने और न्याय की तलाश, ये सब मिलकर एक महाकाव्य रचते हैं। शिवगामी के फैसले, कटप्पा की निष्ठा का वो द्वंद्व, अमरेंद्र का बलिदान, देवसेना का संकल्प और महेंद्र का उदय, ये सब मिलकर इस कहानी को सिर्फ मनोरंजन नहीं बनाते, बल्कि सोचने के लिए भी बहुत कुछ देते हैं। हाँ, ये कहानी दिखाती है कि नेतृत्व सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, बल्कि नैतिकता और जिम्मेदारी का भी सवाल है। ये दिखाती है कि वचन और निष्ठा महान गुण हैं, लेकिन जब वे विवेक पर हावी हो जाते हैं तो विनाशकारी भी हो सकते हैं। अमरेंद्र और देवसेना का प्यार हमें सिखाता है कि अपने मूल्यों के लिए खड़े होने का साहस रखना कितना जरूरी है, भले ही उसकी कीमत चुकानी पड़े। और भल्लाल देव का अंत हमें याद दिलाता है कि अत्याचार और अन्याय वो अंततः टिक नहीं सकते। सही। और जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, कटप्पा का चरित्र वो एक महत्वपूर्ण सवाल हमारे लिए छोड़ जाता है। उसकी वो अटूट निष्ठा जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही शपथ पर आधारित थी, क्या वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी साबित हुई? क्या महिष्मती के प्रति उसकी वफादारी ने उसे नैतिक रूप से सही कदम उठाने से रोका? ये वाकई इस कहानी का केंद्रीय नैतिक प्रश्न है। किस बिंदु पर एक व्यवस्था, एक परंपरा या एक वचन का पालन करना गलत हो जाता है? क्या व्यक्ति की अंतरात्मा का स्थान स्थापित नियमों और कर्तव्यों से ऊपर होना चाहिए, खासकर तब जब वे नियम अन्याय की ओर ले जा रहे हों? बाहुबली की कहानी हमें कोई सीधा जवाब नहीं देती, बल्कि हमें इन सवालों पर विचार करने के लिए छोड़ देती है। अपनी निष्ठाओं, अपने कर्तव्यों और अपनी नैतिकता के बीच वो संतुलन कैसे साधा जाए।